Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion, when a dipole is placed in a non-uniform electric field, dipole must experience non-zero force and torque. Reason, electric dipole is in stable equilibrium in a non-uniform electric field. Option first, both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct, but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, assertion is incorrect, but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि यदि एक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स एंड टॉर्क नॉन जीरो होगा। रीजन इसका क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भी कोई भी चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई होता है। तो मैं बात करता हूँ फोर्स ऑन ए चार्ज। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा अप्लाई की गई फोर्स की। इसको मैं शो कर देता हूँ एफ ई से। इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है क्यू इंटू ई के। क्यू वो चार्ज है जिसके ऊपर फोर्स देख रहे हैं एंड ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी तरह से यदि बात करें कि डाइपोल के ऊपर टॉर्क कितना अप्लाई होगा तो सेकंड की कंसेप्ट के अंदर बात करते हैं टॉर्क ऑन ए डाइपोल। यदि हमारे पास कोई डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है तो इसके ऊपर टॉर्क हमारे पास कितना होगा, ये रहता है पी ई साइन थीटा। ये वैल्यू हमारे पास रहती है पी ई साइन थीटा। थीटा हमारे पास क्या है, थीटा डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनाया गया एंगल होता है, वो बोला जाएगा थीटा। तो ये दो हमारे पास की कंसेप्ट है। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर डाइपोल को प्लेस किया गया है। तो मैं यहाँ पे शो करने की कोशिश करता हूँ कि ये मेरे पास कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर हमने एक डाइपोल को रख दिया है। ये हमारा जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है P एंड ये थीटा एंगल पर है। तो यहाँ पे इसके पास यदि नेगेटिव चार्ज है तो ऊपर यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डिफरेंट वैल्यू होगी क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको मैं बोल देता हूँ E1 एंड यहाँ जो वैल्यू है इसको मैं बोल देता हूँ E2। इसको मैं बोल देता हूँ E2 एंड यहाँ जो नेगेटिव Q के पास है वैल्यू इसको मैं बोल देता हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2 है, सॉरी E1 है। ये हमारे पास है E1। सो ये कंडीशन हमारे पास रहने वाली है। फोर्स की यदि बात करें तो पॉजिटिव Q चार्ज के ऊपर फोर्स कितना आएगा, मैं बोल देता हूँ इसको F1। इसकी वैल्यू आएगी Q इंटू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E2। एंड जो F2 है ये हमारे पास कितना आएगा, नेगेटिव Q चार्ज के ऊपर फोर्स ये आ जाएगा माइनस Q इंटू E1। तो यहाँ पे माइनस Q के ऊपर जो फोर्स आएगा ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में एंड इसको मैंने बोला है F2। तो नेगेटिव साइन का मीनिंग है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। एंड पॉजिटिव Q के ऊपर जो फोर्स आएगा इसको मैंने बोला है F1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होने की वजह से F नेट जो है ये हमारे पास कैसा आएगा, नॉन जीरो। एंड यदि बात की जाए टॉर्क की तो टॉर्क हमारे पास क्या होता है, पी ई साइन थीटा। पी ई साइन थीटा, यहाँ पे ई डिफरेंट है तो टॉर्क जो है टॉर्क भी क्या आएगा हमारे पास, नॉन जीरो। यदि हमारे पास थीटा की वैल्यू जीरो भी है, थीटा की वैल्यू यदि हमारे पास क्या हो, जीरो हो, तो ये टॉर्क जीरो हो सकता है, लेकिन वो स्पेसिफिक केस की बात है। लेकिन यहाँ पे इन जनरल यदि बात करें तो टॉर्क यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जीरो नहीं होगा। सो असर्शन हमारा क्या है, असर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन हमारे पास क्या दिया है इस क्वेश्चन के लिए कि इस कंडीशन के अंदर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल है हमारा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो होगी यदि इसके इक्विलिब्रियम से डाइपोल को थोड़ा भी मूव करवाया जाए तो वापस अपनी प्रीवियस कंडीशन के अंदर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है हमारी, इसको थोड़ा सा भी मूव कर दें तो फोर्स एंड टॉर्क की वैल्यू चेंज होगी जिसके कारण ये रोटेट करने लग जाएगा, न कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, न वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा। सो रीजन हमारा क्या है इस कंडीशन के लिए, रीजन हमारा इनकरेक्ट है।
असर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से? जो थर्ड ऑप्शन है, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ये हमारा करेक्ट होगा। So option third is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.